एमपी में एक बार फिर से ओबीसी आरक्षण की राजनीति तेज हो गई है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। पंचायत चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर चर्चा होगी और बैठक में प्रदेश भर के ओबीसी संगठन के नेताओं से ये चर्चा होगी। कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण लगे ओबीसी आरक्षण पर रोक, बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं। जानकारी आप तक पहुंचाने ओबीसी आरक्षण की राजनीति मध्य प्रदेश में तेज हो चुकी है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। 27% आरक्षण को लेकर चर्चा यहां पर हो रही है और प्रदेश भर के ओबीसी संगठन के नेताओं के साथ चर्चा होगी। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस की वजह से, कांग्रेस के षड्यंत्र की वजह से ओबीसी आरक्षण पर रोक लगी है। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर अब राजनीति किस तरीके से मध्य प्रदेश में गरमाती हुई नजर आ रही है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। पंचायत चुनावों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने पर इसमें चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रदेश भर के ओबीसी संगठन के नेताओं से इसमें चर्चा की जाएगी और बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे मेरे सहयोगी आकाश, ओबीसी को लेकर अब जो ये राजनीति मध्य प्रदेश में देखी जा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है, कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बिल्कुल पूजा, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर और अपने आप को ओबीसी हितैषी बताने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की ओर से की जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। आज एक बड़ी बैठक नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अपने निवास पर बुलाई है ओबीसी नेताओं की। प्रदेश भर के जो ओबीसी संगठन है उनके नेता इस बैठक में शामिल होंगे और रणनीति बनाई जाएगी किस तरीके से ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। बीजेपी का यह मानना है कि कांग्रेस ने षड्यंत्र करके ओबीसी आरक्षण को खत्म कराने की कोशिश की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर निर्णय लिया है, जिसके बाद ओबीसी आरक्षित जो सीटें मध्य प्रदेश में थी पंचायत चुनाव के लिए, उनमें निर्वाचन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। बाकी अन्य सीटों पर निर्वाचन की प्रक्रिया यथानुसार नोटिफिकेशन के अनुसार होगा। इसी बात को लेकर जंग छिड़ी हुई है, जबकि कांग्रेस की ओर से सफाई जो राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा है उनकी ओर से यह दी गई है कि वो उनकी मंशा यह नहीं थी कि ओबीसी को 27% आरक्षण न मिले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में रोटेशन की प्रक्रिया का पालन करने के लिए याचिका की पैरवी वो कर रहे थे कि पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया के लिए रोटेशन का पालन किया जाए। लेकिन जिस तरह से यह पूरा मामला जब सामने आया, जब कोर्ट का निर्देश हुआ, इसके बाद ओबीसी की जो सीटें आरक्षित थी उस पर निर्वाचन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई और इस बात का निर्णय लिया गया कि आरक्षण ओबीसी वर्ग के लिए नहीं दिया जाएगा, जिसको लेकर अब एक बार फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति में ओबीसी का मुद्दा जोर शोर से उठने लगा है और ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीति भी तेज हो गई है और दोनों ही पार्टियां कितनी हितैषी हैं ओबीसी वर्ग के लिए इसे बताने में जुट गई हैं। बड़ी बैठक भूपेंद्र सिंह ने ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है जिसमें 27% आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। इस बारे में क्या अपडेट? देखिए, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई है पूजा। उनके निवास पर दोपहर 12 बजे के आसपास ये बैठक आयोजित होनी है। प्रदेश भर के जो ओबीसी संगठन है उसके नेता इसमें मौजूद होंगे। ओबीसी के जो बड़े नेता हैं उन नेताओं से रणनीति बनेगी कि किस तरीके से ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाया जाए, क्योंकि ओबीसी आरक्षण का मुद्दा मध्य प्रदेश में नया नहीं है। लंबे समय से इस मुद्दे पर सियासत और विवाद दोनों होता रहा है। कांग्रेस ये कहती रही है कि कमलनाथ की सरकार के दौरान 27% आरक्षण दिलाने की कवायद की गई थी, लेकिन बीजेपी की सरकार आते ही इसे रोक दिया गया। इसके बाद एक बार फिर से यह उठा कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण न देने की बात सामने आई, इसके बाद एक बार फिर से यह बात तेज हो गई है और आज ये अहम बैठक है, बड़ी बैठक है। नगरीय प्रशासन मंत्री ये बैठक अपने निवास पर ओबीसी के जो बड़े नेता है उनके साथ करेंगे। ठीक, आकाश बने रहिए हमारे साथ और जानकारी आपसे लेंगे।